शांति। आज 4 फरवरी 2025 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा न आकारी न साकारी रूप में है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तिया, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता माशुक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं। राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? राम राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं, जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आँख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है वह अलग है। अब बाप कहते हैं, जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं, तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए, पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बेट सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, तुम विकार में नहीं जा सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। पतित है तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है?
रावण की आसुरी मत ने, सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। अभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं, मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे बाप को याद करो। मन मनाभव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती हैं। भगवान कभी जन्म मरण के खेल में नहीं आता, यह ड्रामा अनुसार नूंद है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट यही फीचर्स फिर लेंगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहाँ मिलेगा, वह आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे, यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ न सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह है, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भले गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे, देवी गुण तो नहीं है ना। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है, वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं रहती, वह है जीवघात। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाएगी। बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापिस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता है, दुख की बात नहीं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती हैं, मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया है।
बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। यह वही मुसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो। वहाँ है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनती हैं। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद न रहे। शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में हैं, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी समझते हैं। तत्वज्ञानी कहते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रूथ कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद न आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना ही मुझे। इन आँखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है, प्रजा बनना तो बहुत सहज है। उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए, बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। यह है बेहद की बात, वह होती है हद की आमदनी। यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धियोग वहाँ लगाना है। वह आशिक माशुक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक है एक माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशुक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं। उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई। मनुष्यों को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना, और फिर देवी गुण भी चाहिए। कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं। वह है ही अद्वैत देवता धर्म जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर न सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर देवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को ही कहते हैं, हे ब्रह्मा है, हे ब्रह्मा ही। परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो।
तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है। यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज का वरदान है, 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर जगाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विश्लेषण है, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकेंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अच्छा, ओम शांति।